नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि क्या किसी औरत को हाकिम बनाना दुरुस्त है, यानी किसी मुल्क का सरबराह बनाना, किसी मुल्क की वज़ीर आज़म बनाना। जैसे आजकल के दौर में तो कई ममालिक हैं, उन्होंने अपने मुल्क का जो सरबराह है वो एक औरत को बनाया, जैसे बांग्लादेश में बनाया हुआ है, न्यूजीलैंड में एक औरत है, इस तरह और भी कई ममालिक में बनाया हुआ। तो क्या बना सकते हैं औरत को वज़ीर आज़म, मुल्क का सरबराह या नहीं? इस वाले से हदीस हमारी क्या रहनुमाई करती हैं? देखें, इस वाले से याद रखें, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि औरत को मुल्क का हुक्मरान बनाना, बादशाह उसको सुपुर्द कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि औरत को किसी ओहदे का आप ज़िम्मेदार बना सकते हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हो, ख़वातीन के मसाइल के मुतालिक हो। इस तरह ख़वातीन असम्बली में भी आती हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करती कर सकती हैं, पर्दे के अंदर रहते हुए इजाज़त है, ठीक है जी। बाकी सरबराह बनाना, मुल्क का वज़ीर आज़म बना देना, दुरुस्त नहीं है। आप देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम का, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत नहीं की कि मेरे बाद जो है सरबराह जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनेगी या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनेगी, ये वसीयत नहीं की। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी औरत को नहीं बनाया। इस तरह खुलफा, आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब ज़ाहिरी तौर पर विसाल हुआ तो उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन थे मर्द हुए हैं, यानी मुल्क के जो सरबराह बने हैं ये खुलफाए राशिदीन मर्द थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। तो औरत को बनाना ये दुरुस्त नहीं है। इस वजह से बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि अहले फारिस ने किसरा की जो औरत बेटी थी उसको उन्होंने सल्तनत दे दी, बादशाह दे दी। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो औरत को हुक्मरानी दे दे, बादशाह दे दे। तो ये नहीं हो सकता है, दुरुस्त ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? ये मर्द ही सँभाल सकता है, औरत नहीं सँभाल सकती। तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मर्द को एक गलबा अता किया है, उसके अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा की हैं कि वो इस तरह के मामलात सँभाल सकता है। तो ये पाकिस्तान में भी जैसे बना दी थी इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और इस तरह और भी कई ख़वातीन होती हैं तो बना देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है शरई तौर पर, ठीक है जी। मर्द को ही हुक्मरानी ये दी जानी चाहिए, ये मुल्क का सरबराह बनाना चाहिए, मर्द सँभाल सकता है। ये देखिए हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदीन मर्द रहे हैं, फिर उसके बाद भी मर्दों मर्दों को ही हुकूमत मिलती रही। अब इस पर ख़वातीन बड़ी शोर में जाती हैं, आजकल की लिबरल जो ख़वातीन, अगरचे वो मुसलमान होती हैं, कहती हैं खातून क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन सकती, ये है तो वो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब बता दिया कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपनी सरबराही किसी औरत को दे दे, तो फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन हो सकता है? हज़ूर अलैहिस्सलाम को तो पता था। तो लिहाजा ये है कि जहाँ पर भी औरतें रही हैं फिर बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं, वो हुकूमत चल भी नहीं सकती। बांग्लादेश वालों ने भी बनाई हुई है, अगरचे वो मुसलमान है लेकिन उनको भी ये पता नहीं है। तो मर्दों ही को हुक्मरानी दी जानी चाहिए, औरत को आप किसी शोबे का सरबराह बना दें जहाँ ख़वातीन के मामलात के मुतालिक हो, तो मामलात चलाती रहे। बहरहाल वीडियो सुने, सुनकर दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। और देखें, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहज़ादी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें हुक्मरानी दी जाए। तो ये ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।